देखिए, प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं और उनको चिंता सता रही है देश की। देश में रहते हैं तो चिंता नहीं करते, पूरे देश को गफलत में डाल करके खुद विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने कहा दौरे मत कीजिए, आप विदेश मत जाइए, आप खाना मत खाइए, आप पहनना कम कीजिए, आप अपने ऊपर खर्च कम कीजिए, डीजल पेट्रोल कम भराइए। और उनकी राह पर चलते हुए अब तो देख रहा हूं कि चीफ जस्टिस जैसे लोग जो हैं पैदल जा रहे हैं। ये देखना होगा कि कितने दिनों तक पैदल वो जा रहे हैं। अगर वो न्याय करने वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से अगले साल तक जो संकट चल रहा है उनको पैदल चलना चाहिए। उनके जो मंत्री हैं अलग नौटंकी कर रहे हैं, उनके दिल्ली सरकार के लोग सांसद सब अलग अलग तरह की नौटंकी कर रहे हैं। और सब करते क्या है कि 14 किलोमीटर कार से जाते हैं और 300 मीटर जो है साइकिल चला करके, फोटो खिंचा करके, ANI पे चला करके और इतिश्री कर लेते हैं। तो हम समझते हैं इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, नौटंकीबाजी बंद होनी चाहिए। देश को क्या करना है, देश में क्या होना है, उसको स्पष्ट तरीके से देश में बोलना चाहिए। विदेश जाकर के भी आप इस तरह की बात करते हैं, आपका पता नहीं चलता आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। आपने सोना का दाम बढ़ा दिया और खरीदारी को भी 20% बढ़ावा दिया। तो हो क्या रहा है? जमाखोरी, दलालों, बिचौलियों की बल्ले बल्ले है और आप विदेश से फिर ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस स्कूल ऑफ डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जिसको आप कहें, वो हमेशा फेक न्यूज़ का प्रोपोगंडा चलाते रहता है। प्रधानमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया कि कोई सेस लगाने की हमारी योजना नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया, राहुल बाबा ने ट्वीट कर दिया कि एक्स पर पोस्ट कर दिया कि जो LPG की बड़ी संकट है, उन्होंने क्या करा दिया, पैनिक बुकिंग हो गई साहब। जो सामान्यतः बुकिंग नहीं करते हैं, जिनके घर में 2-2 सिलेंडर्स हैं, उन्होंने तीसरे सिलेंडर की बुकिंग कर दी, लोग लाइन पर लग गए। कांग्रेस ने इसी तरीके से कहा कि साहब देश में पेट्रोल और डीजल की बड़ी किल्लत है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कि अब बहुत मुश्किलात आने वाले हैं, फिर से राहुल बाबू ने पोस्ट किया और राहुल बाबा के इस पोस्ट के बाद पेट्रोल पंपों में भीड़ लग गई। तो कांग्रेस को ये झूठ का जो नैरेटिव है वो स्प्रेड करना बंद करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है पेट्रोल डीजल 60 दिनों का हमारे पास स्टॉक है और निरंतर हम नया स्टॉक मंगा रहे हैं, मल्टीपल सोर्सिंग कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमारा एक जहाज़ अभी LPG लेकर निकला है, लेकिन जो रशिया है और जो दूसरे देश हैं उनसे हमारी लगातार सोर्सिंग हो रही है। और यूनाइटेड अरब अमीरात में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, वहाँ से एक बड़ा डील हुआ है क्रूड ऑयल का। तो हमें क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं होगी, LPG की कमी नहीं होगी, बशर्ते पॉलिटिशियंस जो अपोजिशन में वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये था कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस तरह की गिरफ्तारी से आंख में धूल झोंकने का काम ना करे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि जानते हैं आप पूरे देश भर में जो CBI की कार्रवाई होती है वो लीपापोती के लिए होती है, वो कोई न्याय देने के लिए नहीं होती है। तो हम समझते हैं न्यायिक जो लोग हैं उनसे जांच करा करके और इसमें न्याय छात्रों को मिलना चाहिए। 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो और उसी शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में, तो सरगना तो शिक्षा मंत्री माने जाएंगे, क्योंकि 2024 में भी हुआ था और 2026 में भी हो रहा है। और उसका मुकदमा भी जो छात्र उसके खिलाफ आवाज उठाए थे वो झेल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के घर के घेराव का, और फिर 26 में भी वही केस झेलेंगे और वो लोग फ्री घूमेंगे जो पेपर लीक करते हैं और करवाते हैं। तो हम समझते हैं कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं, जब भी कोई बात कहते हैं तो आने वाले दिनों में सत्य होता है, और जब भी कोई न्याय की बात करते हैं तो उसको केंद्र सरकार को मानना चाहिए। अविलंब धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? नीट का पेपर लीक हो गया, ये NTA जो एक स्वायत्त एजेंसी है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं, उसने स्वीकार किया
और ये पेपर लीक पूरे तरह से वायरल हो गया था। इसके कारण आप सोचिए कितने मेधावी छात्र जो हैं वो पिछड़ जाते हैं। अब सोचिए जिन छात्रों ने 2 वर्षों से, कुछ तो 7th-8th क्लास से तैयारी करते हैं नीट की, अगर वो इसमें अव्वल नहीं आ पाते या उसमें उनकी अच्छी रैंकिंग नहीं आती सिर्फ इस कारण से कि पेपर लीक जिनके पास पहुंच गया था वो इसमें सफल हो जाते हैं, तो उनकी मनोस्थिति क्या होती। फिर जो उस समय भयावह स्थितियाँ होती, क्या उसके लिए राहुल गांधी अपनी जिम्मेवारी लेते। तो ये बहुत टफ डिसीजन था पेपर को कैंसिल करना। लेकिन अगर आप मेधावी छात्रों को देखें तो उनके साथ अन्याय होता। ये पेपर कैंसिल नहीं होना, पेपर कैंसिल हो रहा है, नई तिथियों की घोषणा कर दी है। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब ने स्पष्ट किया कि अगले साल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा हो, जिससे पेपर लीकेज का जो चांसेस है वो मिनिमम हो जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।